और विहान की शादी को लगभग 2 साल पूरे हो चुके थे और रैना कुछ ही दिनों में माँ बनने वाली थी। रैना को ससुराल में सब लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन रैना के मम्मी पापा चाहते थे कि उसकी पहली डिलीवरी उसके मायके में हो, क्योंकि ये उनके यहाँ का रिवाज भी था और वो अपनी बेटी की अच्छी तरह केयर करना चाहते थे। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी, मेरी मॉम का फोन आया था। वो चाहती हैं कि बच्ची की डिलीवरी के लिए मैं उनके पास चली जाऊं। अरे बहू, मायके जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे? रैना माँ सही तो कह रही है। यहाँ रहकर बच्चे को जन्म देने में वैसे क्या परेशानी है? और यहाँ मैं भी हूँ। इस बहाने जब बच्चे का जन्म होगा तो हम साथ भी रह लेंगे। नहीं विहान, मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन माँ कह रही थी कि हमारे यहाँ पर बेटी की पहली डिलीवरी मायके में ही होती है और फिर माँ की बड़ी इच्छा थी कि इस वक्त वो मेरी केयर करे, मेरा ख्याल रखे। देखो बहू, शादी के बाद ना ससुराल के रीति रिवाजों को मानना चाहिए, ना कि मायके के रीति रिवाजों को। ये तुम्हारे मायके का रिवाज है ना, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी तुम्हारी मर्जी। ये हमारा पहला बच्चा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो। अगर तुम्हारा मन है तो तुम अपनी मम्मी के घर जाकर अपनी डिलीवरी करवा सकती हो। थैंक यू विहान, मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए। मेरा भी बहुत मन था और वैसे भी पूरा 1 साल होने को आया है। प्रेगनेंसी की वजह से मैं मम्मी पापा से मिलने भी नहीं जा पाई। बहुत देर हो गई है काम करते हुए। जाओ थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम करो। विहान से बात करने के बाद रैना अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाते ही रैना की सास यानी कि विहान की माँ ने नाराज होते हुए कहा, विहान, तूने बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देखना, होने वाले बच्चे पर उसकी दादी कम नानी ज्यादा हक जताएगी। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं माँ? होने वाले बच्चे पर दादी और नानी दोनों का बराबर अधिकार होता है। और फिर रैना सिर्फ कुछ दिनों के लिए तो अपने मायके जा रही है। उसके बाद तो आपका होने वाला पोता या पोती आप ही के पास रहने वाला है। क्यों इतनी चिंता करती हैं? कुछ ही दिनों बाद रैना अपने डिलीवरी के लिए मायके चली गई और वहाँ पर रैना ने एक बेटे को जन्म दिया। विहान अपने मम्मी पापा के साथ रैना को मिलने उसके मायके पहुँचा। अरे बहन जी, बहुत अच्छा हुआ जो आप चली आई। देखिए, पोता हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आपकी बेटी की जिद के आगे हमारी तो एक भी नहीं चली। हम तो चाहते थे कि हमारा पोता हमारे घर में ही जन्म ले, लेकिन क्या करें, आजकल के बच्चों के आगे किसी की नहीं चलती। नहीं बहन जी, ये रैना की जिद नहीं, हमारा मन था। और वैसे भी 2 महीने के बाद हम आपकी बहू और पोते दोनों को आपके घर ही भिजवाने वाले हैं ना। मैं तो सोच रही थी कि 3-4 दिन में ही बहू को ले जाती हूँ। अब आपकी बात भी रह गई, आपने डिलीवरी तो करवा ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जानती है ना, रैना को सिजेरियन डिलीवरी हुई है और ऐसी हालत में उसका इतनी जल्दी ट्रेवल करना सही नहीं होगा। अरे आप चिंता क्यों करती है? मेरा विहान गाड़ी लेकर आएगा और अपनी बीवी और बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होने देगा। मैं डॉक्टर से भी बात कर लेती हूँ। कुछ ही देर बाद डॉक्टर रैना को चेकअप करने के लिए उसके पास आई। तब रैना की सास ने उनसे बात की। डॉक्टर साहब, क्या हम अपनी बहू को अपने घर ले जा सकते हैं? मेरा मतलब है कि वो इतनी जल्दी ट्रैवल तो कर पाएगी ना? आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार होकर ये कैसा सवाल कर रही हैं? सिजेरियन डिलीवरी हुई है, इतनी जल्दी ट्रैवलिंग करेगी तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ दिन उसे आराम से यहाँ रहने दीजिए। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। डॉक्टर की जाने के बाद, बहन जी, बस इसीलिए मैं आपसे कह रही थी और आपसे एक बात और भी कहनी थी। डिलीवरी के कुछ महीने तक माँ को घर से बाहर नहीं निकलने देते। अगर आप परमिशन दे तो रैना 1.5 महीना यहाँ रुक जाए, उसके बाद आप उसे ले जाना। अब जब सारी बातें आपकी ही माननी है तो आप मुझसे पूछ क्यों रही है? माँ, ऐसे मत कहिए ना। रैना की माँ तो सिर्फ आपकी परमिशन लेना चाहती हैं और रहने दीजिए ना उसे यहाँ। अच्छा है ना, जब तक पोता आपके पास आएगा खेलने लायक तो हो जाएगा। मम्मी जी, आप प्लीज मेरी माँ की बात का बुरा मत मानिए। वो सब हमारे भले के लिए ही तो कह रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को जैसे ठीक लगे वैसा करो। मैं तो वैसे भी आज शाम की ट्रेन से विहान के साथ वापस घर जा रही हूँ। जब तुम्हें सही लगे तब घर आ जाना, मैं विहान को लेने भेज दूंगी। विहान और उसकी माँ वापस अपने घर लौट आए।
घर आने के बाद विहान की माँ काफी नाराज थी। उन्होंने कहा, देख बेटा, ये सही बात नहीं है। मैं बहू को अभी घर लाना चाहती थी और तुमने मना कर दिया। क्यों किया ऐसा? माँ, रैना पर उसके मम्मी पापा का भी तो अधिकार है। अगर वो कुछ दिन अपनी बेटी के साथ रहना चाहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहते हैं, तो उस पे क्या परेशानी है? अरे परेशानी तो ये है बेटा कि शादी के बाद तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी की बात ही सही लगती है। अरे क्या जरूरत थी मायके में डिलीवरी करवाने की? भगवान जाने क्या खिलाएंगे। मेरे पास होती तो कम से कम मैं उसको ढंग से खिलाती पिलाती तो सही। और मेरा पोता, मैं तो उसे खिला भी नहीं पा रही हूँ। अरे माँ, आपका पोता कहीं नहीं जा रहा। वो अपनी नानी के पास सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। बाद में तो उसे जिंदगी भर आप ही के पास रहना है। हमारा खून है, वो हमेशा आपका ही पोता कहलाएगा। अब ना तू फालतू बातें करके मुझे बहला मत। एक तो मेरे पोते को वहां छोड़ आया, ऊपर से मुझे समझा रहा है। 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद रैना अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपने ससुराल वापस आ गई। लेकिन उसकी पहली डिलीवरी मायके में होने की वजह से उसकी सास उससे काफी नाराज थी। रैना जब ससुराल वापस लौट कर आई, मम्मी जी, ये कुछ गिफ्ट है जो माँ ने हम सबके लिए दिए हैं। हाँ, देख लिया। देख, मुझे तो ये खास नहीं लगे। तुम्हारी माँ के दिए हुए गिफ्ट है, लेकिन फिर भी बेटा, अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। माँ, क्यों नाराज है? मैं जानती हूँ मम्मी जी, आप मुझसे किस बात पर नाराज हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी लड़की की पहली डिलीवरी उसके मायके में हो जाती है तो ये सबके लिए फायदे की बात हुई ना। पहली बात तो ये कि लड़की के माँ बाप को उसके साथ रहने का मौका मिल जाता है। दूसरी बात, मायके में रहने से एक लड़की को हमेशा बच्चे की तरह प्यार मिलता है अपने माँ बाप से। पहली बार जब कोई लड़की बच्चे को जन्म देती है ना मम्मी जी, तो उस पे बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। शरीर की प्रॉब्लम झेलना आसान है, लेकिन मन में चल रहे विचारों को शांत रखने के लिए उसे किसी ऐसी की जरूरत होती है जिसके सामने वो अपने मन की हर बात कह सके। और एक माँ से बढ़कर इस दुनिया में वो और कोई हो ही नहीं सकता। बस इसीलिए ये रस्म बनाई गई है। रैना की बात सुनने के बाद रैना की सास को लगने लगा कि उनकी बहू ने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है। तुम ठीक कहती हो बेटा, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। अब देखना, जब मेरी बेटी की डिलीवरी होगी ना, तो मैं उसे यहीं लेकर आ जाऊंगी। आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं कि एक बेटी को उसकी माँ से ज्यादा केयर और प्यार और कोई दे ही नहीं सकता।